माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए आइए प्रिय सज्जनों, अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित होने वाले अंतर जगत की यात्रा का लेख वैराग्य से अस्मिता और समाधि की ओर ऑडियो संस्करण आप सुनने जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से, गुरु आशीर्वाद से, परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से शुरू की गई अखंड ज्योति पत्रिका का ऑडियो पॉडकास्ट अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल पर आपको सुनने को मिलता है। विभिन्न समय में जो लेख प्रकाशित होते हैं उन लेखों का ऑडियो संस्करण है। आज हम सुनने जा रहे हैं वैराग्य से अस्मिता और समाधि की ओर, अंतरयात्रा का विज्ञान, महर्षि पतंजलि और ब्रह्मश्री परम पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक प्रयोगों का निष्कर्ष है। परम पूज्य गुरुदेव ने बार बार अपने इस जीवन सत्य को दोहराया कि अध्यात्म एक संपूर्ण विज्ञान है, यह अंतर जगत का विज्ञान है, जबकि प्रचलित विज्ञान की अन्य शाखा प्रशाखाएं बाह्य जगत की मानी गई है। इस दृष्टि से अंतरयात्रा का विज्ञान सब तरह से अनूठा है। इसके वैज्ञानिक द्वय भी अनोखे हैं, क्योंकि जो अंतर यात्रा का अन्वेषण करते हैं वह सामान्यतः रहस्यदर्शी कवि होते हैं। वैदिक ऋषियों की भांति, कबीर मीरा की भांति, जो जीवन की बाह्य यात्रा का पथ अन्वेषित करते हैं वे वैज्ञानिक होते हैं। आइंस्टीन की भांति, हाइजनबर्ग, स्टीफन हॉकिंग की भांति। महर्षि पतंजलि, ब्रह्मश्री गुरुदेव मानव चेतना के अति दुर्लभ पुष्प है। वह संपूर्ण वैज्ञानिक है, लेकिन यात्रा आंतरिक है। उनके एक एक शब्द को समझने की कोशिश हमें जीवन में करनी होगी। यह कठिन कार्य है, क्योंकि उनकी शब्दावली तर्क की, विवेचना की, विज्ञान की, पर उनका संकेत परमात्मा की ओर है, महाभाव की ओर है, प्रभु प्रेम के अहोभाव की ओर है। अपने शब्दावली में ये दोनों महान वैज्ञानिक आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग की भांति है। उनकी प्रयोगशाला मानव के अंदर चेतना है, मानवीय अस्तित्व का रहस्यमय क्षेत्र है। उनके वैज्ञानिक ज्ञान में परम काव्य की सुगंध है। उनके काव्य में वैज्ञानिक प्रयोगों की निरंतरता समाई है। इस अनूठे मेल को अंतर यात्रा के सभी पथिक अब पहचानने लगे। ये योग कथा अब तो उनकी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन गई है। इस योग कथा की पिछली कड़ी में सिद्ध वैराग्य की चर्चा की गई थी। महर्षि के अनुसार यह सिद्ध वैराग्य निराकांक्षा की अंतिम अवस्था है। यह पुरुष के परम आत्मा के अंतरतम स्वभाव को जानने के कारण समस्त इच्छाओं के विलीन हो जाने वाली अवस्था है। वैराग्य की यह अंति दुर्लभ अवस्था संप्रज्ञात समाधि की ओर ले जाती है। अब प्रश्न ये उठता है सज्जनों कि संप्रज्ञात समाधि क्या है। इस जिज्ञासा के समाधान में महर्षि कहते हैं, संप्रज्ञात समाधि वह समाधि है जो वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता के भाव से अनुगत होती है। दरअसल यह वैराग्य से धुले हुए निर्मल चित्त की सहज परिणति है। इस स्थिति में मन पूरी तरह से सूक्ष्म और शुद्ध हो जाता है। यह इतना शुद्ध और सूक्ष्म हो जाता है कि उसकी कोई प्रवृत्ति नहीं रहती चिपकने की। हालांकि यह समाधि का पहला चरण है। इसके अगले चरण में तो मन ही नहीं रहता, अमन की अवस्था है। लेकिन यह जो पहला चरण है वह भी पुलकन और आनंद से ओतप्रोत है। ज्यादातर साधक तो यहीं ठहर जाते हैं, उन्हें आगे बढ़ने की सुध ही नहीं रहती। इस पहले चरण में भी 4 भावदशा है। पहली भावदशा है वितर्क की। यह तर्क का एक खास रूप है। तर्क साधारण तौर पर 3 रूपों में प्रकट होता है। इनमें से पहली अवस्था है कुतर्क की। यह तर्क की निषेधात्मक स्थिति है। कुतर्क में जीने वालों की नज़र हमेशा ही जिंदगी के अंधेरे पहलुओं पर होती है। बात करें, गुलाब के पौधे में सुंदर फूल होते हैं, लेकिन चुभने वाले कांटे भी होते हैं। कुतर्क वाला व्यक्ति कांटों की गिनती करेगा और अंततः नतीजा निकालेगा कि वास्तविक सच्चाई तो कांटे ही है। ये गुलाब तो नीरा ब्रह्म है।
फिर है तर्क, यानी कि गोल गोल चक्रों वाली भूल भुलैया। तर्क में प्रवीण व्यक्ति कितना ही तर्क करे पर पहुंचेगा कहीं नहीं। वह यूं ही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में भटकता हुआ ऊर्जा गंवाएगा। बिना ध्येय का विचार तर्क कहलाता है। वितर्क की भूमि विधेयात्मक है। एक तरह से वितर्क आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग माना गया है। विधेयात्मक चिंतन एक कला है। यह संप्रज्ञा समाधि का पहला तत्व है। जो व्यक्ति आंतरिक शांति पाना चाहता है उसे वितर्क को अपनाना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति ज्यादा प्रकाश में पक्ष की ओर देखता है। वह फूलों को महत्व देता है, कांटों को भूल जाता है। उसके लिए अपने आप ही शुभ और सुंदर के द्वार खुल जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव सोचता है तो समझो उसका अध्यात्म राज्य में प्रवेश निश्चित है। उसने समाधि के द्वार पर अपना पहला कदम रख दिया। उनका कहना था, विधेयात्मक सोच से विचारना उदय होती है। विचारना का अर्थ सुव्यवस्थित विचार। इसे विचारों की समग्रता भी कहा जाता है। गुरुदेव का कहना था कि विचार और विचारशीलता में भारी फर्क है। विचार तो यूं ही उठते और गिरते रहते हैं, बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन विचारशीलता अपने अस्तित्व की आंतरिक गुणवत्ता है। विचारशीलता का अर्थ है सजग और जागरूक बने रहना। यह विचारशीलता संप्रज्ञा समाधि की दूसरी भाव दशा है। यहाँ चिंतन की नवीन कोपले फूटती है, चेतना का अंधियारा समाप्त होता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वितर्क यानी कि सम्यक तर्क ले जाता है, विचारना की ओर, विचारना ले जाती है आनंद की ओर। इस आनंद की अनुभूति में अपनी अंतर चेतना की पहली झलक मिलती है। संप्रज्ञा समाधि की यह एक ऐसी अवस्था है जैसे बादल हट गए, हमने क्षण भर के लिए सही चांद को देख लिया, फिर से बादल गिराते हैं। इसे कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे हम हिमालय यात्रा पर गए, वहां चारों ओर धुंध छाई हुई है। एकाएक धुंध हटी और हिमालय के उच्चतम शिखर की सुप्रध्वल ज्योतिर्मय झलक मिल गई। सच कहें तो यथार्थ में यह संप्रज्ञा समाधि का पहला स्वाद है। आनंद की यह भावदशा ले जाती है विशुद्ध अंतःसत्ता की अवस्था में। यह विशुद्ध अंतःसत्ता ही अस्मिता है। अंतःसत्ता का अशुद्ध प्रकटीकरण अहंकार के रूप में होता है। अहंकार में तुलना होती है। यह किसी से ज्यादा होने का सुख हो उठता है। किसी का विरोध करने में उससे जीवन में इसे बड़ा आनंद आता है। अहंकार जीवन का नकारात्मक दृष्टिकोण है, जबकि अस्मिता विधेयात्मक दृष्टिकोण की अनुभूति है। इस अनुभूति में अपने स्वरूप की झलक मिलती है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि अस्मिता में का सम्यक बोध है, जबकि अहंकार में का गलत बोध है। ध्यान की प्रगाढ़ता में अस्मिता की बड़ी सम्मोहक झलक मिलती है। ऐसा लगता है जैसे सागर के बीच बूंद जो अपने होने का एहसास तो कर पाती है, परंतु अलगाव की अनुभूति नहीं कर पाती। इस तरह संप्रज्ञात समाधि में सम्यक तर्क, सम्यक विचारना, आनंद की अवस्था और हूँपन का नया अस्मिता का अनुभव समाया है। इस समाधि की भावदशा में चेतना अपने शुद्ध रूप स्वरूप को प्राप्त करती है, परंतु यहाँ अभी कर्मों के संस्कारों के बीच बने रहते हैं। इन्हें निर्भीज करने के लिए समाधि के अगले चरण में प्रवेश आवश्यक है। प्रिय सज्जनों, आप सभी को ये प्रसंग कैसा लगा? प्रसंग यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करिए और अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम।